नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल मोटर और रिलक्टेंस मोटर के बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर देखते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। यूनिवर्सल मोटर जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पर कार्य कर सकता है। और यूनिवर्सल मोटर का जो है प्रिंसिपल है लगभग एकदम डीसी मोटर की तरह ही है। बस अंतर केवल इतना है कि ये दोनों पर कार्य कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पर। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड जो है सामान्यतः गियर ट्रेन्स को यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है, यानी गियर ट्रेन्स को यूज करके कम किया जा सकता है स्पीड। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड सामान्यतः गियर ट्रेन्स को यूज करके कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग्स के करंट के फ्लो को विपरीत करके विपरीत किया जा सकता है। यानी यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। और जो है ब्रश के लीड्स को भी अगर हम ब्रश के लीड्स को यानी कनेक्शन को भी रिवर्स कर दें तो भी जो है ब्रश को अगर हम परिवर्तित कर दें तो भी यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। ध्यान रहे, अगर हम सप्लाई टर्मिनल्स को बदल देंगे तो यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा विपरीत नहीं होगा। चलिए, हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर की दशा में रोटर की बैलेंसिंग में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर की दशा में रोटर के बैलेंसिंग में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। चलिए, शेविंग मशीन के लिए यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल जो है रेसिस्टेंस को परिवर्तित करके किया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर जो है शेविंग मशीन के लिए यूज किया जा सकता है और मिक्सीज के लिए, पोर्टेबल टूल्स के लिए। तो शेविंग मशीन में यानी घरेलू जो सिलाई मशीन है उसमें जो स्पीड कंट्रोल है वो रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके यानी प्रतिरोध को परिवर्तित करके किया जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? ये करंट के मार्ग में आने वाला जो है रुकावट होता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर की तरह होता है। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर की तरह होता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर में ब्रश स्पार्किंग का सामान्य कारण जो है निम्न हो सकता है। ब्रश पे अगर स्पार्किंग हो रहा है तो उसका कारण जो है निम्न हो सकता है। क्या हो सकता है? ओपन आर्मेचर वाइंडिंग यानी आर्मेचर वाइंडिंग खुला हो सकता है। शॉर्टेड आर्मेचर वाइंडिंग यानी आर्मेचर वाइंडिंग्स जो है शॉर्ट हो सकता है, यानी उसके जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे से सटे हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। और शॉर्टेड फील्ड वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग्स के जो कॉइल्स हैं, मान लीजिए वो दोनों सट जाएंगे तो उसको बोलते हैं शॉर्टेड फील्ड वाइंडिंग। और या हो सकता है हाई कम्यूटेटर माइका। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है यूनिवर्सल मोटर में जो है ब्रश स्पार्किंग का। चलिए, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल जो है निम्न विधियों से कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल निम्न विधियों से कर सकते हैं। वेरिंग फील्ड फ्लक्स विद टैप्ड फील्ड वाइंडिंग, वेरिंग फील्ड फ्लक्स विद टैप्ड फील्ड वाइंडिंग्स। टैप्ड फील्ड वाइंडिंग्स की सहायता से जो है फील्ड फ्लक्स को वेरी करते हैं, यानी फील्ड फ्लक्स को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। और दूसरा है कनेक्टिंग रियोस्टेट इन सीरीज, यानी सीरीज में जो है रियोस्टेट को कनेक्ट करके।
और अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मींस ऑफ SCR, यानी SCR के माध्यम से, यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के माध्यम से जो है परिवर्ती वोल्टेज यानी वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और चौथा है अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मींस ऑफ वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से जो है वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसी से मोटर का जो है स्पीड कंट्रोल हो जाता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर का जो है, यूनिवर्सल मोटर लगभग कांस्टेंट स्पीड और लोड पर ऑपरेट होता है। यूनिवर्सल मोटर लगभग कांस्टेंट स्पीड और लोड पर ऑपरेट होता है। यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट्स की चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो 2:1 होता है। यानी ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट्स की चौड़ाई का जो अनुपात है 2:1 होता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा जो है ब्रश लीड्स को इंटरचेंज करके बदली जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा जो है ब्रश लीड्स को इंटरचेंज करके बदली जा सकती है। जब यूनिवर्सल मोटर जो है नो लोड्स पर ऑपरेट होता है तो इसका स्पीड जो है वाइंडेज और फ्रिक्शन के द्वारा लिमिट होता है। जब यूनिवर्सल मोटर नो लोड पर ऑपरेट होता है तो इसका स्पीड जो है वाइंडेज और फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा लिमिट होता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पावर सप्लाई के पोलरिटी को रिवर्स करके नहीं बदली जा सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा जो है सप्लाई टर्मिनल्स को अगर हम चेंज कर देंगे इंटरचेंज तो नहीं बदल सकते हैं। या हम आर्मेचर वाइंडिंग्स के कनेक्शन को रिवर्स कर दें, या फील्ड वाइंडिंग्स के कनेक्शन को रिवर्स कर दें, या ब्रश लीड्स के कनेक्शन को रिवर्स कर दें, तभी बदल सकते हैं। चलिए, सभी सीरीज मोटर्स की तरह यूनिवर्सल मोटर का नो लोड स्पीड हाई होता है। सभी सीरीज मोटर की तरह यूनिवर्सल मोटर का नो लोड स्पीड जो है हाई होता है। चलिए, यूनिवर्सल मोटर जो है लगभग 3600 RPM यानी रोटेशन पर मिनट से 25,000 RPM की हाई स्पीड पर रन करता है। यूनिवर्सल मोटर जो है लगभग 3600 RPM से 25,000 RPM की हाई स्पीड पर रन करता है। चलिए, अब देखते हैं रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर्स जो हैं सिंगली एक्साइटेड होते हैं। रिलक्टेंस मोटर सिंगली एक्साइटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो जिस मोटर में या जिस मशीन में एक्साइटेशन के लिए केवल एक ही सोर्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिंगली एक्साइटेड, और जिसमें एक्साइटेशन के लिए 2 सोर्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डबली एक्साइटेड, जैसा कि सिंक्रोनस मोटर में होता है। चलिए, रिलक्टेंस मोटर का रोटर जो है अनसिमेट्रिकल होता है। रिलक्टेंस मोटर का रोटर अनसिमेट्रिकल होता है। क्यों अनसिमेट्रिकल होता है? क्योंकि स्टेटर और रोटर के रिलक्टेंस के पाथ को वेरी करने के लिए। चलिए, रिलक्टेंस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग कांस्टेंट स्पीड और इसको जो है डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। रिलक्टेंस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग कांस्टेंट स्पीड मोटर है और इसको डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। रिलक्टेंस मोटर की दशा में जब लोड इंक्रीज किया जाता है यानी लोड को जब बढ़ाया जाता है ताकि यह सिंक्रोनस स्पीड को मेंटेन न कर पाए तो मोटर जो है इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगा। तो मोटर इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगा और सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो होता है NS = 120 F/P। रिलक्टेंस मोटर के बारे में निम्न बातें सही हैं। रिलक्टेंस मोटर के बारे में निम्न बातें सही हैं। इसके ऑपरेशन के लिए डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, इसके ऑपरेशन के लिए डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
यह सिंगल फेज सैलिएंट पोल सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है। यह सिंगल फेज सैलिएंट पोल सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है। इसका स्क्वेरल केज रोटर जो है मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन स्टेटर और रोटर रिलक्टेंस पाथ को वेरी करने के लिए अनसिमेट्रिकल होता है। इसका स्क्वेरल केज रोटर जो है मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन स्टेटर और रोटर के रिलक्टेंस पाथ को वेरी करने के लिए अनसिमेट्रिकल होता है। चलिए, रिलक्टेंस मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड पर फुल लोड टॉर्क के लगभग 200% तक ऑपरेट होता है। रिलक्टेंस मोटर कांस्टेंट स्पीड पर फुल लोड टॉर्क के 200% तक ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।